एक लड़की जिसका सपना था आसमान छूने का और आज उसने सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि पूरी अंतरिक्ष का चक्कर दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। ये कहानी है एक एस्ट्रोनॉट की, एक वॉरियर की, सुनीता विलियम्स। सुनीता लिन विलियम्स की जन्म हुआ 19 सितंबर 1965 को यूएसए में। उनका पिता दीपक पांडे गुजरात से अमेरिका गया था एक न्यूरो साइंटिस्ट के रूप में। उसकी माँ बोनी पांडे स्लोवेनियन अमेरिकन बैकग्राउंड से थी। घर में डिसिप्लिन और एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट था। छोटी सुनीता स्पोर्ट्स में ब्रिलियंट थी, स्विमिंग, मैराथन, स्काई डाइविंग। उसका ड्रीम था उड़ान भरना। 1987 में यूएस नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन, फिर बनी एक हेलीकॉप्टर टेस्ट पायलट और उसके बाद नासा ने 1998 में एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में सिलेक्ट किया। 2006 में उनका पहला स्पेस मिशन था एक्सपेडिशन 14 और 15। स्पेस शटल डिस्कवरी से लॉन्च हुआ और 195 दिन तक आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे। उनका रोल था आईएसएस मेंटेनेंस करना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जैसे फ्लूइड डायनामिक्स, मेडिसिन, बॉटनी, स्पेस टेक, ह्यूमन बॉडी पर जीरो ग्रेविटी का इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन करना। सुनीता ने एक नहीं, दो नहीं, 7 बार स्पेस वॉक किया। टोटल 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस के बाहर रहे। ये किसी भी फीमेल एस्ट्रोनॉट के लिए उस वक्त का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। उन्होंने स्पेस में रोबोटिक आर्म से सैटेलाइट रिपेयर भी किया और क्रू ऑपरेशन में भी लीड रोल लिया। एक और यूनिक रिकॉर्ड, जब 2007 में न्यूयॉर्क सिटी मैराथन हो रहा था, सुनीता ने आईएसएस के अंदर ट्रेडमिल का पूरा 42 किलोमीटर का मैराथन कंप्लीट किया। माइक्रोग्रेविटी में दौड़ना एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल चैलेंज था, बट सी डिड इट विद प्राइड। 2007 में इंडिया आई थी सुनीता, साबरमती आश्रम गई थी स्कूल स्टूडेंट से मिलने। सुनीता की एक्सपेरिमेंट स्पेस में फ्यूचर के मिशन के लिए ग्राउंड वर्क बन गया। माइक्रोग्रेविटी में प्लांट ग्रोथ, रेडिएशन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन टिश्यू, लॉन्ग ड्यूरेशन आइसोलेशन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इन स्टडीज ने मार्स और मून मिशन के लिए प्रिपरेशन को बूस्ट किया। 2024 का 5 जून सुनीता और एस्ट्रोनॉट बज विल्मोर ने बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस के लिए लॉन्च किया। मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन फिर हुआ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ये था कि जो थ्रस्टर होता है उसका मलफंक्शन हो गया, हीलियम प्रेशर का लीकेज दिखा गया और स्टारलाइनर को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया अर्थ रिटर्न के लिए। दोनों एस्ट्रोनॉट आईएसएस में 286 दिन तक फंस गया, एक तरीके का एक्सीडेंटल एक्सटेंडेड स्टे। मार्च 18, 2025 को नासा ने स्पेसएक्स क्रू 9 ड्रैगन से उन्हें वापस लाया। सेफ स्प्लैश डाउन इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये 8 दिन का जो मिशन था वो 9 महीने का जो मिशन बन गया, 9 महीने का जो स्टे बन गया। फिर भी इनका कहना है कि ये लोग दोबारा स्टारलाइनर पे जाना चाहेंगे। उसके बाद उन लोगों ने इंटरव्यू में कहा मेंटल कामनेस और मेडिटेशन ने उन्हें कंट्रोल में रखा। आप स्पेस में अकेले होने का मतलब है अपने आप के साथ टाइम गुजरना, और वो एक जर्नी होता है जो अपने अंदर में होते हैं। सुनीता विलियम्स की कहानी सिर्फ एक स्पेस फ्लाइट की नहीं, एक मिशन की भी है। एक इंसान की कहानी है जो मुश्किलों से लड़ती है, कभी गिव अप नहीं करती। हमें यहाँ से यही सीख मिलती है कि फेलर के बाद भी खुद पर ट्रस्ट रखो। साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ चल सकते हैं। करेज के मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, कभी कभी रुक कर सोचना भी होता है। सुनीता ने नासा में इंडिया का नाम रोशन किया।